ओके, सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो पैरामीट्रिक की फॉर्म की बात करी तो उसका एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है कि फाइंडिंग द इमेज और द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। मतलब देखिए, पैरामीट्रिक के क्वेश्चन सिर्फ पैरामीट्रिक से होंगे इससे ज़रूरी नहीं है, और भी तरीके, लेकिन पैरामीट्रिक तरीके से आसानी से हो जाते हैं। मान लीजिए आपको ये लाइन एल दे रखी है विच इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक पॉइंट पी दे रखा है आपको अल्फा कामा बीटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, तो एक ये हुआ Q और ये हुआ R। अब Q जो है, Q विल बी कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन L, और जो R है कि PQ और QR लेंथ सेम है, तो Q इज इमेज ऑफ P अबाउट L, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोग निकालना चाहते हैं कि ये क्या होगा। हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें Q और R निकालना है। तो एक तरीका तो क्या है, अगर आप नॉर्मली करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू कि दिस लाइन PR विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन L, तो इक्वेशन ऑफ PR can be taken as bx minus ay plus lambda equals 0. This passes through the point alpha comma beta. So therefore b alpha minus a beta plus lambda equals to 0. तो लैम्डा की वैल्यू a बीटा माइनस b अल्फा आ जाती है। ये आप यहाँ पे रख दीजिए, दैट यू विल गेट bx माइनस a y प्लस a बीटा माइनस b अल्फा इक्वल्स टू 0. This line and the line ax plus by plus c equals to 0. Solve these two. If you solve these two, you will get the coordinates of Q. From this, you will get the coordinates of Q. And Q is the midpoint of PR. So use the section formula to find the coordinates of R. ठीक है, एक तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका, जैसे अगर मैं इसको आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि लेट से आपके पास जो कंडीशन है कुछ ऐसे है कि ये लाइन है, ये लाइन जो दे रखी है वो आपको दे रखी है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये वाला पॉइंट दे रखा है 3,1। तो 3,1 पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो वो लाइन माननी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लाइन मान लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल 0। 3,1 से पास कर रही है तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -2, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब इन दोनों लाइन को का इंटरसेक्शन निकालना, दोनों को ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/2। x की वैल्यू 3/2 यहाँ रख दो, 3/2 माइनस 1 तो दैट विल गिव यू 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। तो मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा वो कौन हो जाएगा, 3/2 -1/2। अब इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो ये वाला पॉइंट जो आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, आसान क्या था कि इक्वेशन सॉल्विंग बड़ी आसान थी, ठीक है। इस कारण से आप लोगों को ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसे पैरामेट्रिक से भी हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीका ये है, आप ऐसे कर सकते हो कि पैरामेट्रिक से क्या होता है, बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। ये नोट करना है अभी, तो आप नोट कर लीजिए। तो लेट्स से for doing the same question in the parametric form, let's say this is the line ax plus by plus c equals 0. This is a point alpha comma beta. Now if a line comes perpendicular to it, okay, so now you see this length and this length is same,
So these are the 2 points which lies on a line which is perpendicular to this line and passes through the fixed point alpha comma beta. Now if this distance is r, so this whole distance will be 2r. So therefore if the parameter for this point is r, the parameter for this point will be 2r. ठीक है, अगर यहाँ पे ये Q वाला पॉइंट है तो Q वाले पॉइंट और ये वाला R वाला पॉइंट, तो पैरामीटर फॉर द पॉइंट Q विल बी R, देन पैरामीटर फॉर द पॉइंट R विल बी 2R, क्योंकि दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो रही है. ठीक है, ओके. तो नाउ एनी पॉइंट ऑन PQ, अगर ये आपका पॉइंट P था तो PQ पे कोई पॉइंट कैसे माने, तो सबसे पहले हमें पॉइंट तो पता है, हमें ये cos थीटा sin थीटा वो निकालने की. देखो इस लाइन का स्लोप कितना था, इस लाइन का स्लोप था माइनस a बाई बी, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा b बाई. ठीक है, तो स्लोप ऑफ PR इज इक्वल्स टू b बाई a. तो ये आपका tan थीटा है, तो बताओ cos थीटा क्या होगा, cos थीटा विल बी a अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और sin थीटा क्या हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो any point on PR, any point on PR will be equals to what, alpha plus r cos theta. ठीक है, कॉमा बीटा प्लस r sin थीटा. sin थीटा हो जाएगा आपका b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, अब देख लो कि हम अभी r के लिए बात कर रहे हैं, अगर मैं ये यानी कि q के लिए बात कर रहे हैं, अगर r के लिए बात करेंगे तो r की जगह क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा. ठीक है, तो लेकिन ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा q, तो हम लोग इसे सेटिस्फाई कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा a अल्फा प्लस r टाइम्स a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस r टाइम्स b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c शुड बी इक्वल 0. इसे सॉल्व करोगे तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज माइनस ऑफ r टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इससे r की वैल्यू आ जाती है माइनस a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, नाउ x की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस r a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. y की वैल्यू थी बीटा प्लस r b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. x माइनस अल्फा अपॉन a, ये r अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. y माइनस बीटा अपॉन b, ये भी r अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा. दोनों सेम है तो आप इसे x माइनस अल्फा अपॉन a इज y माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल टू r. r की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये भी था तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करके जो x और y आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके जो x और y आएगा वो किसके कोऑर्डिनेट्स दे देगा, दैट विल गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q. लेकिन अगर अब सोचो कि अगर ये r के लिए बात कर रहे हो तो r के लिए क्या चेंज हो जाता है, इन प्लेस ऑफ r यू वुड हैव यूज्ड 2r, यहाँ r की जगह आपको 2r मिल जाता. तो इसका मतलब x माइनस अल्फा अपॉन a y माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, अब इससे आपको क्या आ जाएगा, r की बात आ जाएगी. तो इन दोनों को चाहो तो सिंपल याद रखने का तरीका एक सिंपल सा हो जाता है.
वो सिंपल सा तरीका क्या होगा, वो हम लोग मतलब इसी फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि लेट से अगर आपको इमेज निकालना है, इमेज ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अबाउट द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कौन, ए, इज इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इज बी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स, ठीक है, माइनस के टाइम्स। अब ये लाइन में ये पॉइंट रख दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस सी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करोगे तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा, और के की वैल्यू 2 रख के सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हमने याद है पिछली बार हमने तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन दिखा रहा था, हम उस क्वेश्चन को दोबारा इस तरह से देखते हैं। जो क्वेश्चन पिछला लिया था वो क्या था कि 3,1 पॉइंट का इमेज ऑफ अ परपेंडिकुलर निकालना है अबाउट द लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। तो हाउ विल डू दैट, यूज दिस फॉर्मूला x माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x1 y माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 1 is equals to minus k times, put the point in the line that will give you 3, divide by a square plus b square, that is 2. Okay, now for k equals to 1 you will get x minus 3 is equals to minus 3 by 2, y minus 1 is equals to minus 3 by 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 3/2 और y की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी -1/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या मिल गया हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कुछ दिमाग नहीं लगाना, अगर यही k की वैल्यू 2 रख के सॉल्व कर दो तो x माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू -3, y माइनस 1 विल बी -3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो इमेज जो आएगा, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज जो आएगा वो 0, -2 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट 3/2, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट कैन बी यूज्ड। यू हैव टू फाइंड फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट 4,1 अबाउट द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस जिसका इमेज निकालना उसका x कोऑर्डिनेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू y माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कोऑर्डिनेट -2 इज इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स क्या हो जाएगा, पॉइंट को रख दो लाइन में तो ये हो जाएगा 4 - 2 प्लस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ये दैट विल इक्वल्स टू माइनस ये 5 तो माइनस के रह जाएगा बस, क्योंकि ये तो 5, ये भी 5 कैंसिल। तो इक्वेशन आती है x माइनस 4 अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन -2। तो इमेज के लिए k की वैल्यू 2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए k की वैल्यू 1। बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है कि x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 लाइन पे एक पॉइंट 2,3 से एक रे निकलती है, लाइट रे, और रिफ्लेक्ट होकर Q से पास करती है। तो आपको पॉइंट जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्शन हुआ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर अबाउट द सेम एंगल आएगा थीटा। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं क्यू आर को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, क्यू आर को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो ये वाला एंगल भी 190 माइनस थीटा आ रहा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो और ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। तो अगर ये एंगल 90 और ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब पी एस इक्वल्स टू पी डैश एस, ये हमें मिल जाएगा। मतलब पी डैश इज द इमेज ऑफ पी अबाउट द लाइन। You can see the image of P dash lies on the line joining the
पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द क्यू। इसका मतलब आपका जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा उसका अगर आप इमेज निकालोगे अबाउट द मिरर, तो दैट विल ऑलवेज lie on the extended line joining the point of reflection and the point on the line of reflection। ठीक है, दिस इज द बेसिक हिंट दैट यू रिक्वायर। तो अब आपको R निकालना है। R निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P की हेल्प से P डैश निकालो, और P डैश और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन x + 2y - 3 को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही आपका आंसर होगा। निकाल के बताओ जल्दी से। ये देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देख रहे हो ये ऊपर क्या हो रहा है, 3 × 2 = 6 - 3 तो ये 5 तो 1 हो जाएगा, तो दिस पार्ट विल बी 1। ठीक है, तो ये -2 बचेगा। तो x - 2 = कितना बचेगा, x - 2 = -2 और y - 3 = -4, तो ये 0,1 आ जाता है। तो मतलब P डैश जो होगा वो 0,1 होगा। ठीक है, तो इस कारण से अब ये जो लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 5 / x - 4 is equals to 1 - 5 / 0 - 4। So 0 से 1 - 4 1 माइनस कुछ मिस कर रहे हैं, ओके। तो 1 - 5 / 0 - 4, तो ये आपको देगा 1। तो y - 5 is equals to x - 4, तो x - y + 1 equals to 0। ये इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, P डैश Q की। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, x + 2y - 3 के साथ। ठीक है, कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3y - 4 = 0। तो r का y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/3, और यही x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो x जो आएगा y - 1 दैट विल बी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो 1/3, 4/3 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी 1/3, 4/3। दिस इज द पॉइंट अबाउट विच द रे विल गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो मैंने अभी आपको बोला कि रे निकली P से और रिफ्लेक्ट हो गई कि और वहां पे Q से गई। अब मैं इसी तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता था, एक आदमी P से, एक गांव था उसका P पे, ठीक है, वो एक नदी पे आया और उसे जाना था Q पे, एक मंदिर था। ठीक है, और उसे P गांव से Q मंदिर जाना था वाया शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन बीच में उसे नदी पे रुक के नहाना था। तो गांव से चला आर पॉइंट नदी पे वो नहाया और जाके फिर Q पे उसने मंदिर के दर्शन करे। तो अब बताओ वो Q R पॉइंट किधर नहाए जिससे कि उसके चलने की डिस्टेंस सबसे लीस्ट हो जाए। अब इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं कि भाई द लाइट ऑलवेज ट्रेवल वाया शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर आपको ये करना है कि इट शुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ, देयरफॉर इट शुड बी द पाथ ऑफ लाइट, तो सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कभी आपको ऐसे कोई शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है तो उस तरह के क्वेश्चंस में इसका काम आ जाता है। अब इसी में और वेरिएशंस हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट होते हैं। So the triangle ABC is given, the vertex A that is 1, -2 and the line x - y + 5 = 0 is the angle bisector of angle B, internal angle bisector of angle B, and the line x + 2y = 0 is the perpendicular bisector of AC। Then you have to find the equation of BC। ये BC की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए भैया इसका हिंट अगर मैं आपको दूं तो हिंट क्या होगा। पहली चीज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब C जो होगा, ठीक है, दिस C इज इमेज ऑफ A अबाउट x + 2y = 0 होगा। फिर यहां पे देखो जरा, इस लाइन को एक्सटेंड करो और यहां से जरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यस, क्या ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो ये साइड कॉमन है,
ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल सेम है, तो ट्राइंगल ये जो होगा, ये जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी और ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे D क्या बोल सकते हैं कि D इज इमेज ऑफ A अबाउट x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स आ जाएंगे D और C। तो आप किसकी इक्वेशन लिख सकते हो, BC की, आप BC की इक्वेशन लिख सकते हो, आप B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो निकाल के बताओ भाई इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगा, जल्दी से फास्ट। इमेज ऑफ A अबाउट x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 क्या होगा, तो इमेज ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 आपका हो जाएगा x माइनस 1 y प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इमेज निकालना है माइनस 2, 1 कॉमा माइनस 2 रखो तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 5, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6/5। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 11/5 और y की वैल्यू जो आएगी 12/5 माइनस 2/5। ठीक है, तो इसका मतलब C के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, दीस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब इसी तरह से इमेज ऑफ A अबाउट x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स 0, तो वो क्या होगा, तो x माइनस y प्लस 5 के कोऑर्डिनेट में x माइनस 1 y प्लस 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय माइनस 1। इमेज निकालना है तो माइनस 2 पॉइंट रखो यहाँ पे, 1 कॉमा माइनस 2, 1 माइनस 2 2 3 8 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 2 से 2 चला गया, तो x की वैल्यू हो जाती है माइनस 7 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, तो 6। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो माइनस 7 कॉमा 6 होगा। तो आपके पास ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं, C के कोऑर्डिनेट्स, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस 2/5 अपॉन x माइनस 11/5 should be equals to 6 minus 2/5 अपॉन माइनस 7 माइनस 11/5। सॉल्व करोगे तो 30 28 35 36 46 35 45 46। ठीक है, माइनस ऊपर बनेगा क्या प्लस और नीचे आएगा माइनस, ये माइनस। This should be equals to what, 5y minus 2 upon 5x minus 11, so this should be equals to minus 28 upon 46। बस इसे सॉल्व कर दो, that will give you the equation of the line। समझ में आया कैसे करना है, कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, if L is perpendicular bisector of AB, then A and B are images of each other। ठीक है, अगर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है तो AB क्या, A और B दूसरे के क्या होंगे, इमेज होंगे। ठीक है, L is the perpendicular bisector। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दूसरी चीज जो है वो मेजर ध्यान रखने की, अगर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, if there is an angle bisector, तो for every point A, ठीक है, for every point A, if this is the angle bisector, the image of every point A on this line will always lie on this line। अगर L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर L है, तो फॉर एवरी पॉइंट A on L1 there will be a corresponding image on the point L2। That means A and A dash will be the image of each other about the line L। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, कई जगह पे काम आएगा। ठीक है,
Next thing comes is position of a point with respect to a line. अब देखिए, अगर आपको मैं एक लाइन देता हूँ तो आप मुझे ये नहीं बता सकते हो कि आप कौन से साइड में, ठीक है। जैसे बोलो कि एक पॉइंट ए पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पी पॉइंट है x1 कामा y1। अब ये आप मुझे नहीं बता सकते कि पी x1 कामा y1 लाइन के कौन से साइड है अकेला, विदाउट यूजिंग एनीथिंग एनी इंफॉर्मेशन एल्स। आप ये मुझे नहीं बता सकते हो कि पॉइंट पी का लोकेशन क्या है, पी पॉइंट लाइन की किधर लाई कर रही है। ध्यान रखना कि लोकेशन जो होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग बताया जाता है। तो for us it is easier to tell whether P and Q, this is the point Q x2 comma y2 and this is the point R, that is x3 comma y3. Now it is easier to tell the position with respect to Q और R, कि हम ये जरूर बता सकते हैं कि P और Q सेम साइड है लाइन के, या फिर P और R जो है वो अपोजिट साइड है लाइन के, Q और R अपोजिट साइड है लाइन के, ये हम बता सकते हैं। हम दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट की लोकेशन क्या है ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं? देखिए कि मान लीजिए इस तरह से कोई भी ऐसे एक लाइन हमने बनाई, अगर ऐसी लाइन हमने बनाई और इन दोनों को हमने ज्वाइन करा ऐसे, तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन के साथ जो आ रहा है वो इन दोनों लाइन के पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये डिवीजन जो होगा वो इंटरनल होगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम साइड पे है तो ये जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो ये डिवीजन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो जब दो पॉइंट सेम साइड पे लाई करेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को ये लाइन एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, और ये वाली अगर दोनों अपोजिट साइड है तो इंटरनली डिवाइड करेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे आपको जो दे रखा है x1 y1 और मैं भी इसको x2 y2 कर देता हूं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये r जो है वो x2 y2 है, p x1 y1। मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट है लैम्डा s1 में जो इसे डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट लैम्डा s1 में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1. This is the coordinates of any point which will lie on the line PR. क्योंकि हर पॉइंट जो PR पे लाई करेगा उसे किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो नाउ दिस पॉइंट शुड लाई ऑन द लाइन L, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो L पे लाई करेगा। अब L लाइन की इक्वेशन लेट से आपको ax plus by plus c equals to 0 दे रखी है, तो दिस शुड सैटिस्फाई दिस। जब से हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b टाइम्स लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस c इक्वल्स 0। इससे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी नो दैट x1 y1 x2 y2 abc, तो you will have a constant value of lambda. Okay, now if this lambda is positive, the division is internal, then the point lies on the opposite side. If lambda is negative, then the division is external, then the point lies on the same side, है ना। So how we can utilize this fact? Now see, what happens for lambda to be positive, these numerator and denominator should come negative. Both should be of opposite sign. Okay. Now, if I say ax1 plus by1 plus c is what? This is nothing but the value of the equation of this line at this point. As this does not lie on the line, hence what will happen? It will not give you 0, but it will give you some quantity. Okay. तो ये वाले इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, lx1 y1। lx1 y1 मतलब वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन एट द पॉइंट x1 y1। सिमिलरली ax2 प्लस by2 प्लस c, इसे मैं बोल देता हूँ lx2 y2। मतलब लाइन में दोनों पॉइंट को रखना है और जो वैल्यू आएगी वो आपका lx1 x1 y1 और lx2 y2 हो जाएगा। तो नाउ व्हाट विल हैपन, तो दैट विल गिव यू व्हाट, कि अगर ये लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, if lambda has to be greater than 0, then lx1 y1 and lx2 y2
दोनों का साइन क्या आना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइन आना चाहिए, ठीक है। और लैम्डा अगर नेगेटिव चाहिए तो Lx1y1 और Lx2y2 का साइन सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर अपोजिट साइन, तो देख रहे हो कि अपोजिट साइन आ रहा है तो लैम्डा पॉजिटिव है, मतलब अपोजिट साइड, और अगर सेम साइन आ रहा है तो लैम्डा नेगेटिव है, मतलब एक्स्ट्रा डिवीजन, मतलब सेम साइड। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि मान लीजिए अगर मैंने आपको एक लाइन दी मैंने आपको 2x - 3y + 1 = 0। अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ 2,1 और एक पॉइंट दे रहा हूँ 5,4। अब मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड है कि अपोजिट साइड, तो आपको क्या करना है, सिंपल 2,1 यहाँ पे रखिए, 2,1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 3 + 1, ठीक है। ये वैल्यू 2 आती है जो पॉजिटिव आ रही है। 5,4 में देखो कितना हो जाएगा 10 - 12 + 1, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1 > 0। तो अपोजिट साइन मतलब अपोजिट साइड, सेम साइन मतलब सेम साइड। तो अगर दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है तो मतलब द बोथ पॉइंट लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, गिवन लाइन, ठीक है। मतलब लाइन जो होगी वो एक्चुअली बीच में से ऐसे जा रही होगी, 5,4 एक साइड होगा, 2,1 एक साइड होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन पुट अप और वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक लाइन दे रखी है 2x + y - 1 = 0 एट द पॉइंट अल्फा 3,1 एंड द पॉइंट q अल्फा, 2 लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा। अल्फा का रेंज क्या होगा? वो देखो सिंपल सी बात करनी क्या है कि अगर ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो 3,1 पे कितना हो जाएगा 6 + 1 - 1, दैट इज 5, इट इज पॉजिटिव। तो if q lies on the same side तो q पे वैल्यू मतलब 2 अल्फा + 2 - 1, ये भी आपके पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब 2 अल्फा शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन -1/2। तो इस कारण से अल्फा का रेंज जो होगा वो -1/2 से इंफिनिटी होगा if it lies on the same side as that of p 3,1। समझ में आया? It will be 6 + 1 - 1, that will be equals to 6, but it is positive. Okay, this will be equals to 2 alpha + 2 - 1, so 2 alpha is greater than -1. Okay. The next question is a, a² lies between the line x + y - 2 = 0 and 4x + 4y - 3 = 0. As you can see 1/4, 1/4, the two lines are parallel. अब यहाँ पे पॉइंट एक ही दे रखा है, लाइन 2 है, लेकिन पॉइंट लाइन किधर लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है, ये पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका मालूम इसमें क्या होता है कि अगर आप रफली लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो x + y - 2, तो x + y - 2 तो ये 2 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो देख लो कि इस तरह से हमें दोनों लाइन को ड्रॉ कर, दोनों पैरेलल है। तो यही लाइन हो गई x + y - 2 = 0 और यही लाइन हो गई कौन सी 4x + 4y - 3 को रफली ड्रॉ करनी, ठीक है। दोनों पैरेलल होंगे। अब हमको देखो ये क्या है 0,0, ठीक है, 0,0 इधर है। तो लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि हमें लोकेशन ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइंस मिल जाएगा। अब a, a² अगर लाइन के बीच में लाई करता है a, a², इसका मतलब फॉर दिस लाइन a, a² and origin will be on the opposite side, but for this line a, a² and origin will be on the same side, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे पहली लाइन 4x + 4y - 3 = 0, 0,0 पे ये वैल्यू कैसी देगा नेगेटिव -3। तो इस कारण से a, a² पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। तो 4a, 4a² - 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि अब दूसरी कंडीशन में a, a² 0,0। तो अगर मैं x + y - 2 = 0 की बात करूं तो 0,0 पे वैल्यू नेगेटिव -2 आ रही है। तो इस कारण से अल्फा a, a² - 2 इस पे वैल्यू जो आनी चाहिए वो भी नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि वो सेम साइड है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी इनइक्वालिटी हो गई, एक इनइक्वालिटी हो गई, एक इनइक्वालिटी हो गई।
आपको इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, निकालिए क्या आएगा आंसर। देखो सॉल्व करा, ये जो कंडीशन आ गई तो इधर उसको सॉल्व करा तो यहाँ से आता है ए लाइज बिटवीन -2 to 1, और इसको सॉल्व करा तो इसका ए का इंटरवल आता है ये। तो इन दोनों इंटरवल दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तो इस कारण से हमने दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन आता है -2 से -3/2 और 1/2 से 1। Therefore, if a comma a square lies between the line, then a should lie in this interval. a का आंसर इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, so question is 2x plus 3y minus 1 equals 0, x plus 2y minus 3 equals 0, 5x minus 6y minus 1 equals 0. These three lines forms a triangle. ठीक है, ये तीनों लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, the point P alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by the three given lines. Then you have to find the range of alpha. This is your homework that you can try at home. तो हम लोग इसको नेक्स्ट में बात कर सकते हैं। ठीक है, हिंट इतना सा है कि what you have to do, you simply have to plot the lines so that you will get the location of some standard point की कहाँ पे, मतलब हमें कम से कम एक पॉइंट कंपेयर करेंगे ना। तो अगर पहली वाली लाइन देखोगे तो आपका उसका x 1/2 और 1/3, तो ये लाइन जो होगी वो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन का x इंटरसेप्ट जो आएगा वो आपका 3 आएगा, और y इंटरसेप्ट जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 3/2, इस तरह से। तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, और तीसरी लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो तो आपका 1/5 है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव ऐसे जाएगी। तो आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो ये है, इस तरह से। तो आपको ये पता है ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, और पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर को अंदर लाई करना है। इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द हिंट। ओके, करोगे ट्राई? ये कल करके लेके आना, तब तक हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए सबने? लाइंस की क्वेश्चन नोट कर ली सबने? Next thing which comes is that is called as अगली चीज जो आती है that is concurrency of three lines। ठीक है, तो अगर आपके पास तीन लाइन दे रखी हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीन लाइन दे रखी। अब ये तीन लाइन इफ नो टू आर पैरेलल, मतलब इनमें से कोई भी दो पैरेलल नहीं है, मतलब माइनस, इसका मतलब सिंपल समझो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a2 अपॉन a3 इज नॉट इक्वल टू b2 अपॉन b3, a3 अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू b3 अपॉन b1। ठीक है, ये नो टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है तो ये लाइन क्या कर सकती हैं, ये लाइन दो चीजें ही कर सकती हैं, या तो ये लाइन ऐसे जाएंगे, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल, और ये हो सकता है कि तीनों की तीनों लाइन जो हो वो एक ही पॉइंट से पास कर जाए। तो इसको क्या कहेंगे, द 3 पॉइंट्स आर कॉन्करेंट, द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। तो ये हम कैसे पता करेंगे इफ नो टू लाइंस आर पैरेलल? ठीक है, इफ नो टू आर पैरेलल, सबसे ध्यान देना ऑल द बेसिक प्रीमाइसेस इज नो टू ऑफ देम आर पैरेलल। इफ नो टू ऑफ देम आर पैरेलल देन दे विल आइदर फॉर्म अ either they will form a triangle or they will be congruent. So how to check whether they form a triangle or they are congruent? तो देखो अगर ये congruent है तो ये point of intersection तो तीनों लाइन के लिए कॉमन होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हो कि मैं किन्हीं दो पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, तो x अपॉन कितना हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2। ओके, ये जाएगा दैट विल बी y अपॉन कितना हो जाएगा
ओके, ये हो जाएगा आपका C1A2 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x विल द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू लाइंस विल बी B1C2 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और y कोऑर्डिनेट विल बी C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब ये पॉइंट तीसरी लाइन पे लाई करना चाहिए अगर तीनों पॉइंट कॉन्करेंट है, तो इस कारण से A3 टाइम्स ये हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1 प्लस B3 टाइम्स C1A2 माइनस A1C2 प्लस C3। इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो ये जितना बड़ा एक्सप्रेशन याद तो रह नहीं सकता, तो उसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है A1B1C1 A2B2C2 A3B3C3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, the three lines will be concurrent if this determinant is equal, the coefficient determinant is equals to 0. If this is 0 then they are concurrent. तो इसका मतलब अगर मैं इसको डेल्टा बोल दूं तो this delta should not be, this should equal 0, and for this delta is not equals to 0. But always remember the primary condition is no two of them are parallel. ये आपकी प्राइमरी कंडीशन है। तो आपकी बेसिकली क्या होता है कि हाउ दिस इज यूज्ड डिटरमिनेंट्स में, आपको ये डाटा जो कई बार क्या होता है कि ये डाटा जो होता है वो डिटरमिनेंट फॉर्म करने के लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो कई बार डिटरमिनेंट आपको डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी चूज करूँ, कोई चेक करूँ आपका, तो मैं इस फॉर्म में दे दूंगा, बनेगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। The three lines given are 2x plus ay plus 1 equals 0, x minus y plus 2 equals 0, 3x plus 2y plus a equals 0 to find the value of a for which the three lines are concurrent. अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले no two of them are parallel। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे कि 2/1 should not be equals to a/-1, तो a cannot be equals to -2। यहाँ पे ये दोनों नहीं, तो मतलब a की वैल्यू, या फिर ये क्या हो सकता है कि 2/3 इज इक्वल्स टू a/2। तो इसका मतलब a cannot be equals to what, a will be equals to not equals to -1। तो मतलब a ये दो वैल्यू नहीं ले सकता। हम जो भी बात कर रहे हैं उसके लिए कॉन्करेंसी चाहिए ना, कि कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब डेल्टा, इसका डेल्टा कितना हो जाएगा 2a1 1 minus 1 2 और 3 2 कितना a, ये क्या हो जाना चाहिए 0। इसको सॉल्व करो तो 2 टाइम्स माइनस a माइनस 4 माइनस a टाइम्स a माइनस 6 प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस 3, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 2a माइनस 8 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5 इक्वल 0। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल 0, a माइनस 3 और a माइनस 1 इक्वल 0। तो a की वैल्यू 1 और 3 ये आ रही है। अब ध्यान दो, इन वैल्यूज में से ये कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो बोथ ऑफ देम विल बी द आंसर। अब मान लो यहाँ पे a की वैल्यू 1 होती तो 1 को हमें हटाना पड़ता, और a की वैल्यू 3 होती तो 3 को हटाना पड़ता, दोनों होते तो दोनों हटाने पड़ते। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस विल बी 0 फॉर a equals to 1 and a equals to 3, hence the lines will be concurrent। Lines will be concurrent if a is equals to 1 and 3। अच्छा, उनकी वैसे ट्राइंगल्स विल बी फॉर्म, ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए। तो ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 3 -2 और -4/3। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर वैल्यू वो ले सकता है अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो। ठीक है, तो एक ही कैलकुलेशन पे अलग अलग डाटा आपको पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है, समझा यहाँ तक सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने एंगल बाइसेक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उनके डिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।